हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर कैलेंडर। चलिए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि कैलेंडर में रीजनिंग में किस प्रकार से पूछा जाता है, वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हम आपको बताएंगे कि कैलेंडर जो है 5 इकाइयों के मेल से कैलेंडर का निर्माण हुआ है। कैलेंडर 5 इकाइयों के मेल से बना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका इकाई दिन, दूसरा हो जाएगा सप्ताह और तीसरा हो जाएगा आपका तिथि, जिसको हम लोग तारीख बोलते हैं, और चौथा हो जाएगा आपका माह, जिसको महीना बोलते हैं, और पांचवा हो जाएगा आपका वर्ष, जिसको हम लोग साल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 5 इकाइयों के मेल से क्या हुआ है, हमारा कैलेंडर का निर्माण हुआ है। दोस्तों तो कैलेंडर के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो ये है हमारा दिन किसे कहते हैं। तो दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे। दिन सप्ताह के 7वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। दोस्तों सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि दिन जो होता है कितने होते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, दिन हम लोग सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार, इन 7 क्या है, हमारा दिन है, और ये 7 एक सप्ताह होते हैं। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि सप्ताह किसे कहते हैं। सप्ताह जो है हमारा महीना के चौथे भाग को हम लोग एक सप्ताह कहेंगे। एक महीना में 4 सप्ताह होते हैं, तो महीने के चौथे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, सप्ताह कहेंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे तिथि के बारे में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 28, 29, 30, 31, ये जो हम लोग लिखते हैं डेट, इसी को हम लोग तिथि कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग चलेंगे माह यानी महीना के बारे में, यानी वर्ष के। हम लोग चलेंगे इसके पास कि वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। तो कौन कौन होता है दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। महीना जो है हमारा कौन कौन सा हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 जो है हमारा क्या है, महीना है। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि 12 महीना कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अब इसमें से जो है हमारा जनवरी ले लीजिए, आप जनवरी ले लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारा दोस्तों 12 महीना हो गया। अब 12 महीना में से देखेंगे कि ये जो हमारा कितने दिन का होता है। जनवरी हमारा 31 दिन का हो जाएगा, मार्च 31 दिन का हो जाएगा, मई 31 दिन का हो जाएगा, जुलाई 31 दिन का हो जाएगा, और इधर 31 दिन का अगस्त हो जाएगा, अक्टूबर 31 दिन का हो जाएगा, दिसंबर 31 दिन का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना, 12 महीना में जो 7 महीना होता है वो हमारा 31 दिन का होता है। उसके बाद यहाँ पर हम
यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फरवरी, यही एक महीना है दोस्तों। ये जो है आपका 28 या 29 दिनों का होता है। उसके बाद आपका इधर जितना हो जाएंगे ये 30 दिनों का हो जाएंगे, 30 दिन का हो जाएंगे आपका इधर सितंबर और नवंबर, यानी कि 1 2 3 4 महीना दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 30 दिनों का हो जाएगा। और फरवरी आपका जो है क्या हो जाएगा, 28 या 29 दिनों का होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वर्ष के बारे में। तो वर्ष के बारे में हम लोग चलेंगे। तो वर्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जनरल वर्ष और एक आपका होता है लीप ईयर, यानी कि जिसको हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों लीप ईयर और अधिवर्ष, ये दोनों, अधिवर्ष हम इसलिए उसको कहते हैं कि वो साल में, यानी वर्ष में, एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जनरल यानी सामान्य ईयर जो होता है वो हमारा 365 दिनों का होता है। तो ये हम लोग जान लिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब वर्ष के बारे में अभी हमें बता रहे थे कि वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका हो जाएगा जनरल ईयर, यानी सामान्य वर्ष, और दूसरा हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, लीप ईयर, जिसको हम लोग अधिवर्ष कहते हैं। ये हमारा जो है लीप ईयर और जनरल ईयर, ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो अब जो है जनरल ईयर, हम जनरल ईयर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जनरल ईयर हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ष में, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा विभाजित नहीं हो, या फिर वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? जनरल ईयर कहेंगे। अब लीप ईयर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिस वर्ष में 4 या वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीप ईयर्स कहेंगे दोस्तों। ये चीज को आपको याद रखना होगा, जनरल ईयर और लीप ईयर किसे कहते हैं, ये 2 चीज को याद रखना होगा। इसमें 4 से भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहेंगे? जनरल ईयर। वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहेंगे? जनरल ईयर। इसमें लीप ईयर हम किसे कहेंगे? जिस भी वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए, या फिर वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम लीप ईयर्स कहेंगे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको याद रखना है आप लोगों को कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है आपको। एग्जांपल में देखेंगे कैसे। तो यदि किसी महीने के 1 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने के 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को सोमवार होगा। अब यदि यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल में कि यदि किसी महीने के 1 तारीख को सोमवार हो तो
उसी महीने के 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को सोमवार होगा। ये चीज आपको रखना होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना होगा कि यदि वर्ष के किसी भी दिन को सोमवार है तो अगले वर्ष उसी तारीख को आपका जो है मंगलवार हो जाएंगे। और यदि हम लोग 29 फरवरी पार करके दिन ज्ञात करना हो तो हमारा हो जाएगा वहां पर बुधवार हो जाएगा दोस्तों। यानी कि लीप ईयर्स हम लोग जैसे पार करेंगे तो 2 दिन ऐड करना होता है, और यदि हम लोग जनरल ईयर पार करते हैं तो 1 दिन ऐड करके लिखते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग और इसके बारे में एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि 19 नवंबर 2013 को सोमवार होता है, तो इसी तारीख को जैसे कि 19 नवंबर 2014 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएंगे। इससे अगले वर्ष 2015 को बुधवार हो जाएंगे। 19 नवंबर 2016 को यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, शुक्रवार हो जाएंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर हम 2 क्यों जोड़े, 2 क्यों आगे हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपका लीप ईयर्स बीच में आ रहा है, और लीप ईयर्स को हम लोग जब पार करते हैं तो 2 जोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, उसके बाद जैसे फिर 19 नवंबर 2017 को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। जैसे कि किसी वर्ष के पहला दिन यदि सोमवार से स्टार्ट होता है तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा दोस्तों, यानी कि 31 दिसंबर आपका जो है सोमवार ही होगा। यदि लीप ईयर हम पार करते हैं इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये चीजें भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, तभी हम लोग कैलेंडर का सवाल हल कर पाएंगे। और है कि यहाँ पर जो है आपका लीप ईयर्स में आपको हम बता ही दिए कि जैसे लीप ईयर्स होता है तो 1 दिन इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जैसे कि हमारा अगर यहाँ पर नवंबर था जैसे, तो यहाँ पर एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हमारा लीप ईयर्स हो रहा था तो 2 ऐड कर रहे थे। उसी प्रकार हमारा चलते रहता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे भी हमको याद रखना होगा। किसी दिन या तिथि ज्ञात करने के लिए के शब्द का प्रयोग हो तो 1 दिन बढ़ाकर ज्ञात करेंगे। इसको हमें याद रखना होगा दोस्तों। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 फरवरी के एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं इसको। जैसे कि 10 फरवरी के 5 दिन बाद कितना तारीख होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यही देखना है कि के बाद 10 फरवरी के बाद 10 फरवरी के 5 दिन बाद, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए के मिल रहा है, के 5 दिन बाद, यही हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे 10 हमने क्या अभी बोला कि 1 जोड़ के लिखना है दोस्तों, 1 जोड़ के 5 दिन बाद, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे
6 लिखना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 16 तारीख। 16 तारीख हो जाएगा दोस्तों। यदि दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं, यदि आज सोमवार है, क्या है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहां पर 2 दिन होगा, दो दिन बाद क्या हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ पर आज प्लस क्या करेंगे, 1 दिन बढ़ाकर लिखना है, 2 दिन बाद कह रहा है तो 1 दिन बढ़ाकर लिखेंगे 3 दिन, यानी कि अब 3 दिन बढ़ाकर लिखेंगे। तो आज जितना दिन है, जैसे कि आज सोमवार था, क्या था, सोमवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति। आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है क्या, किसी दिन या तिथि ज्ञात करने के लिए के पहले शब्द का प्रयोग हो तो सीधे वही संख्या घटाकर दिन या तिथि ज्ञात कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि यदि आज सोमवार है तो 2 दिन पहले का दिन क्या था, 2 दिन पहले का दिन क्या था। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पर क्या लिखा है आपको कि के पहले शब्द का यदि पहले शब्द का प्रयोग हो तो सीधे वही संख्या घटाकर दिन या तिथि ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आज क्या है, सोमवार है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सोमवार, और सोमवार कितना दिन पहले का आता है, 2 दिन पहले, तो 2 हमने यहाँ पर घटाएंगे। तो 2 जैसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार के पहले क्या आता है दोस्तों, रविवार, रविवार के पहले क्या आता है, तो शनिवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शनिवार, शनिवार आपका उत्तर हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि कहेंगे कि 4 जनवरी को मंगलवार है तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे कैसे, 4 जनवरी को क्या था, मंगलवार था, तो हमने मंगलवार लिख दिया, यहाँ पर मंगलवार लिख दिया। अब उसके कितने दिन पहले बोलता है, तो 4 दिन पहले, तो 4 दिन ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। तो 4 दिन जैसे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मंगल के पहले होता है सोमवार, ये हो जाएगा आपका सोमवार, और सोमवार के पहले क्या हो जाता है, रविवार, और रविवार के पहले क्या हो जाता है, शनिवार, और शनिवार के पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार, आपका उत्तर हो जाएंगे शुक्रवार। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज और आपको याद रखना होगा, विषम दिन यानी ऑड डे। ऑड डे किसे कहते हैं, यदि किसी वर्ष या महीना के दिनों की संख्या में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वह उस
वर्ष या महीना का क्या होता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन को हम 7 से यदि भाग देते हैं तो कितना हो जाएंगे, 7 चौक 28। आपका शेष क्या बचेंगे दोस्त, शेष बचेंगे 3। तो जनवरी का विषम दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फरवरी, फरवरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 या 29। यदि 28 तारीख होगा फरवरी का तो हम यहाँ पर भाग देंगे 7 से, 7 चौक 28 यानी कि 0। विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि 29 रहेंगे दोस्तों तो 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, तो शेष क्या हो जाएंगे, इसका 1 हो जाएंगे। यही फरवरी के लिए आपका विषम दिन होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग जो है दिसंबर तक कर सकते हैं। दिसंबर का जैसे कि हम लोग 31/7 करेंगे तो इसका दिसंबर का भी विषम दिन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसका विशेष क्या बचता है दोस्तों, 3 बचता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इस पर आधारित, जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े उस पर आधारित सारा प्रॉब्लम आपको हम कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार हो तो 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमने अभी आपको इसके बारे में विषम दिन लिखा है, विषम दिन के बारे में बताया, यहाँ पर वही उसका यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 जनवरी कितना दोस्तों कह रहा है, 10 जनवरी। 10 जनवरी जब कहा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 जनवरी। इसके बाद 10 जनवरी जैसे कह रहा है तो हमारा जनवरी में कितना दिन बचा, ये चीज देखना है। जनवरी में हमारा कितना दिन बचता है, 21 दिन आपका जनवरी में बचा। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि जैसे फरवरी की बात हो हमें तुरंत ईस्वी पे जाना है और ईस्वी देखना है कि वो लीप ईयर्स है या फिर जनरल ईयर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जनरल ईयर है तो कितना दिन हो जाएंगे, 28 दिन हो जाएंगे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च आपका कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है मार्च। उसके बाद अप्रैल कितना दिन दोस्तों का आ रहा है, 30 दिन, यानी 30 तारीख को अप्रैल में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सभी दिनों की संख्या को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तब हम जोड़ेंगे यहाँ पर 0 1 9 1 10, 3 3 6 2 8 8 2 10 1 11, 110। 110 जैसे हो जाता है दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो 7 5 35। तो आपका शेष क्या बचा दोस्त, शेष आपका क्या बचा, तो 5 बचा। अब जैसे 5 बचा तो हम क्या करेंगे, 5 जैसे बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार है तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। जैसे 5 को हम ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, चौथाई, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी आपका क्या हो जाएगा, बुधवार उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी महीने 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 25 तारीख का दिन पूछ रहा है और 11 तारीख का दिन हमें मालूम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसी माह का पूछ रहा है, दूसरा माह में हमें को नहीं जाना है। तो हमें सबसे पहले 11 और 25 के बीच दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दिनों की संख्या क्या होगा दोस्तों, 25 माइनस 11 क्या हो जाएंगे आपका 14। अब 14 में जैसे हमें दिनों की संख्या प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 7 से उसमें भाग देते हैं और 7 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष होता है वही विषम दिन हमारा कहलाता है।
विषम दिन कहलाता है। और विषम दिन क्या करते हैं, दी हुई दिन में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका शेष 0 बच गया, यानी विषम दिन 0 हो गया। तो क्या था, 11 तारीख को क्या था, सोमवार। 11 तारीख को दोस्तों सोमवार था, प्लस हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार आपका उत्तर होगा। सोमवार ही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो 20 दिसंबर का दिन कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं हमारा क्या है, जून। इसके ऊपर आ जाएंगे, जून जो हमारा कितने दिनों का महीना होता है, 30 दिनों का। तो 30 में हमारा क्या चला जाएगा, 17 तारीख तो चला जाएगा। तो इधर कितना बचा दोस्तों, 13 तारीख है। 13 तारीख यानी 13 दिन इधर बच गया जून में। उसके बाद जुलाई 31, अगस्त 31 और फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना तारीख को बोल रहा है दोस्तों, 20 तारीख को बोल रहा है। तो हम 20 लिखेंगे 20 तारीख को। उसके बाद 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 0 0 1 2 3 और 3 6, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 3 14 14 3 17 17 1 18 186। 186 बटे कितना हो जाएंगे दोस्तों, 186 बटे हो जाएंगे आपका 7। अब 7 से भाग करेंगे इसको, 7 दूना 14, बच गया आपका कितना 4। तो 7 6 42 और 42, तो शेष आपका कितना बचा, शेष आपका बच गया 2। अब 2 आपका वही विषम दिन होता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 46 था ना, तो शेष आपका क्या बच जाएगा, 4। शेष आपका क्या बच जाएगा, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 जून को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार प्लस क्या करेंगे, हम इन विषम दिनों को की संख्या को जो 7 से हम भाग दिए हैं उसको हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 4। तो बृहस्पति के बाद जोड़ेंगे 4 दिन, शुक्र, शनिचर और रविवार, उसके बाद सोमवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। सोमवार आपका उत्तर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है सोमवार, यही आपका उत्तर हो जाएंगे। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपका ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार। तो दोस्तों हमने आपको इसके बारे में भी प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। तो हम लोग बनाते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं आज, फिर इसके बाद हो जाएंगे कल, फिर परसों। यानी क्या कहता है आपका, यदि परसों मंगलवार है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंगलवार। क्या लिखेंगे, मंगलवार लिखेंगे। यहाँ पर मंगलवार हो गया। तो अब क्या कहता है, मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद, जैसे के बाद वाला शब्द प्रयोग होता है, तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों, एक दिन जोड़कर उसमें हम दिन को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन जोड़ेंगे, जैसे कि 2 दिन बाद कह रहा है तो हमें 3 दिन तक जाना है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा मंगल, तो ये हो जाएगा आपका बुधवार, ये फिर बृहस्पतिवार, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा शुक्रवार। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, शुक्रवार। तो शुक्रवार आपका क्या हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही आपका उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देना होगा कि क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, तो जैसे परसों मंगलवार था इसका मतलब है कि हम लोग क्या लिखेंगे, आज और बीते हुए कल, उसके बाद बीते हुए परसों, यानी बीते हुए परसों क्या था आपका मंगलवार था। तो मंगलवार था तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद आज क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि आपका बृहस्पतिवार आज हो गया। उसके बाद आपका क्या कहता है, अगले कल के ठीक बाद, अगले कल तो आने वाला कल के ठीक बाद, तो यहाँ पर आपका जो आएगा दिन वही आपका उत्तर होगा। तो अगला कल कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, और अगले कल के ठीक बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शनिवार। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए आप 3 में दे रखा है शनिवार, ये आपका उत्तर हो जाएंगे। और आप यदि कहीं एग्जाम में बैठे हैं तो वहां पर आपको टिक करना है 3 नंबर को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, आज लिखेंगे, आज बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी क्या बोले हैं कि जितना दिन पहले बोले उतना ही दिन हम घटाएंगे। तो क्या होगा 1 2 3, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएंगे, यानी कि से बोल रहा है कल से पहले, तो यहाँ पर ये भी काउंटिंग आपका हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन पहले क्या था, तो बुधवार था, तो बुधवार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके आगे बृहस्पति, शुक्रवार और फिर यहाँ पर शनिवार। तो आज क्या हो जाएगा दोस्तों शनिवार, आज हो जाएगा शनिवार। अब शनिवार जब यहाँ आज हमें मालूम हो गया, क्या कहता है आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल आने वाला कल दिखे यहाँ पर हो गया आगामी कल के 2 दिन बाद, जैसे के बाद बोला जाता है तो हम क्या करते हैं 1 दिन ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ 2 दिन बाद बोला जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे 3 दिन लिखेंगे, 1 2 और 3। तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार, यहाँ पर हो जाएगा आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बुधवार। बुधवार आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों उत्तर हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है। तो इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबों को भी हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग देखेंगे। यदि आप लोगों को दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।